अगर एक सीट बिठा के लगा दे तो जी आप बैठे, आपको टोकन देते, आपको हम एक बंदा रखा हुआ है जो सर्व करके देगा, तो क्या लगता है आप नान किससे लेंगे, बैठने वाले से या उसी लाइन में लग के बैठने वाले? तो मैं से वही इनोवेशन आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर उनको वैल्यू दे दे तो आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। और बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट पैसे बनाना आना चाहिए, न कि पढ़ना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उसके मुँह के थ्योरी से बाहर निकले और प्रैक्टिकल चीज़ों में मैंने बात है प्रैक्टिकल लिखेंगे, धीरे धीरे बातें लिखेंगे। बेसिकली देखें ना, बात है आप फैसलाबाद की बात करें, हम कराची की बात नहीं कर रहे। मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही ना, सिर्फ आपकी जब 90% पॉपुलेशन ही ले फिर उसको एजुकेट करना। जिस तरह आप अगर आप लाहौर चले जाए ना, वहाँ पे फ्रेश मीट के नाम से इस तरह काफ़ी होंगी, फिर उनको भी इस्टेब्लिश होते हुए कुछ 4-5 साल लगे थे, फिर ज़्यादातर लोग उसको शिफ्ट होते हैं, वरना वो भी आम कसाईयों के पास ही जाते थे जो मानने के होते सिर्फ। लेकिन अब ये बात भूल रहे हैं, लाहौर में मेजॉरिटी मिडिल क्लास है, वहाँ पे मेजर लोग वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है, इसकी वजह से लाहौर में पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग काम करने तक जाता है। फैसलाबाद में इनोवेटिव बिजनेसेस आजकल चल रहे हैं, लेकिन वो मेजरली होम बेस्ड हैं। तो वो सारे जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो आजकल के ट्रेंड्स हर चीज़ में चल रहे हैं, हर इंडस्ट्री में चल रहे हैं, वो होम बेस्ड। लाहौर में तो है कि लोगों ने अपने बिजनेसेस की फ्रेंचाइजेज और इस तरह खरीदी और वो बना दी हैं, लेकिन यहाँ पर होम बेस्ड। सर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि सर्विसेज का अगर अच्छा टेस्ट है तो लोग जो हैं वो उस पर क्यों नहीं शिफ्ट होंगे। सर अगर प्रैक्टिकली बात करें, क्रीम आई फैसलाबाद में, क्रीम से पहले ऑटो वाला भी उतने पैसे ले रहा था पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए, क्रीम भी ऑलमोस्ट उतने पैसे ले रही है और सर्विसेज उन्होंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दी। पहले आप ऑटो में जाते हैं, अब आप गाड़ी में जा रहे हैं। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं अपनी क्लास की, तो शायद सिर्फ यही लोग क्रीम या ऊबर यूज़ कर रहे हैं, लोअर क्लास को पता भी नहीं है कि यार ये कोई चीज़ आई है, और अगर आई भी है वो फिर ऑटो यूज़ कर रहे हैं क्रीम। उसके लिए क्या करना चाहिए? सर उसके लिए एजुकेशन चाहिए, सबसे पहले उनको अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर। कैंपेन का पैसा कहाँ से आएगा? बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट बात करें, आप अपनी जेब से पैसा लगाएंगे, लोगों को अवेयर करने के लिए। स्पॉन्सर्स आएंगे सर ना, तो उसमें रखना पड़ेगा कि अगर वो बिजनेस चला रहा है। अगर आप एक स्टॉप चलाना चाह रहे हैं फिर तो आप कैंपेन नहीं चला सकते। अगर आप कुछ बहुत बड़ा इनोवेटिव लेकर मैं बड़ी इंडस्ट्री में बात ही नहीं करता, टू जाइन टू बिग। छोटी इंडस्ट्री में से कहते हैं इनोवेशन बहुत मुश्किल है। सर वो ये होगा कि जिस एरिया में आप लेके आए हैं वहाँ पे जाके आप ऑफर्स ऐसी दें कि लोग उस पर आने पर डरते हैं। एक ऐसी नॉर्मल आपकी दुकान से एक बिजनेस स्टार्ट होता है, मैं बिल्कुल मीट शॉप की इसलिए बात कर रहा था कि बहुत लो लेवल बिजनेस, तो क्या डे फर्स्ट को ही प्रॉफिट में आ जाता है? कभी भी नहीं। पहले मैं थोड़ा सा बैक में लेके जाता हूँ आपको। हम ही लोग थे, यानी हम नहीं थे, हमारे एंसेस्टर्स थे जो कि बकरा, जैसे इन्होंने कहा, कि लेकर आते थे, घर में खुद काटते थे, खुद गोश्त धोते थे और पकाते थे। तो किसी ने तो सोचा होगा, किसी अजीब से आदमी ने, कि मैं एक दुकान खोलता हूँ और लोगों को सर्विस दे देता हूँ कि मैं खुद काट के दूंगा आपको और आप ले जाएंगे। तो उसने जब अगर ये पागलपन नहीं सोचता तो आज मीट की दुकानें नहीं होती। बिल्कुल सर, सही है ना? हम यही सोचते हैं कि जी कौन लेगा, हम तो घर पे ही लाके काटते। आज इनोवेशन के लिए पहले दिमाग में खुद ही रखना है कि हम पागल बनना है। बिजनेस स्टूडेंट पागल होता है मेरे हिसाब से, सही है? वो नई चीज़ लाना चाह रहा होता है दुनिया में, क्योंकि बिजनेस जो है ना ऑल अबाउट पागलपन। आप पागल हैं तो आप अच्छे बिजनेस मैन हैं। आप रिस्क लेना चाहते हैं, ये सोचे बिना कि डूबेगा नहीं डूबेगा, तो आप बिजनेसमैन हैं। तो इनोवेशन का मुराद मेरी यही है कि कराची, लाहौर एग्जाम्पल जो मैं इसीलिए देखती हूँ कि जो वो चीज़ कर रहे हैं फैसलाबादी क्यों नहीं करते? हम तो इसी से कम है, हमारे पास क्या कोई कम दिमाग है? हमारे पास क्या कोई कम पैसा है? फैसलाबाद लाहौर से ज़्यादा GDP क्रिएट कर रहा है, तो फिर बिजनेस हो रहा है यहाँ पे। तो हम चीज़ें वो क्यों नहीं लेकर आ रहे कि हम बोलते हैं जी कराची वाले अलग हैं, लोग हमें फैसलाबाद को ऐसा करना है कि लोग कराची वाले बोले हैं फैसलाबाद जाके भाई वो चीज़ देखनी है। एक्चुअली होता ये है कि फैसलाबादी को भी अगर इस तरह का कोई आइडिया या कुछ आता है तो वो पहले लाहौर या इस तरह की मार्केट में शुरू करता है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम है और वहाँ पर इजीली उनका जो प्रोडक्ट या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड किया तो उनको वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन देखता है कि कहाँ पर मुझे कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर कम दैट्स डिफरेंट माइंडसेट कि हम अपने आप को खुद कमतर समझ लेते हैं। और नुसरत को कोई जानता है? जी, सॉल्ट लेक। यस सर, सही है। हाँ,
टर्की में स्टेक की एक पूरी मार्केट है, ठीक है? उस पर कोई हैंडपास अगर आप लोगों ने ट्राई भी किया हो तो उस पर स्टेक नॉर्मल लोगों से भी हल्का है, सिर्फ बिकता किस पे? पागल है ना, दुनिया के सेलिब्रिटी वहाँ आते हैं खाने। तो इनोवेशन जो है ना वो जब आती है जब आप अपना माइंडसेट खुद क्रिएट करते हैं यार आप किसी से कम नहीं हैं। माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं कराची की यूनिवर्सिटीज़ में घूमा, मुझे एटमॉस्फेयर नहीं मिला। मैं अभी आपके डायरेक्टर से यही बात कर रहा था कि ये फैसिलिटीज़ मुझे कराची की यूनिवर्सिटी में नहीं लगा सकती जो यहाँ जाती। तो वाई नॉट हम फैसलाबाद को प्रमोट करें। इनफैक्ट फैसलाबाद को प्रमोट नहीं करना, मुझे पाकिस्तान को प्रमोट करना एंड स्टेप फैसलाबाद। मैं हर शहर में जाके उसी शहर को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। और बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट मैं ट्राई ये करता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा काम कर दें पागलपन वाला कि जिससे आप पूरी दुनिया में अपने आप को प्रमोट करें। सर मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। नो डाउट कराची बहुत बड़ा बिजनेस सिटी है सर, हम फैसलाबाद को कराची से कंपेयर कर रहे हैं सर। कराची से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मुझे आप कराची की कोई ऐसी कंपनी का नाम बताएं जो इंटरनेशनली बहुत फेमस हुई है, जैसे लाइक KFC या मैकडॉनल्ड्स, कोई एक रेस्टोरेंट ही ना, कोई भी नहीं है। मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि हमें कंपेयर करना ही नहीं है किसी से। लेकिन होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। हम पाकिस्तानी करें कुछ एग्जैक्टली इस तरह करें कि वही हम कहना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी करें कि हमारे आजकल की जो ट्रेंड है ना, अब आफ्टर कोविड अगर आपसे आप कोई पूछे आप कहाँ रहते हैं और आप बोले फैसलाबाद, तो आप बेवकूफ़ होंगे। आप बोले जी मैं दुनिया में रहता हूँ, आज मैं अमेरिका की कोई मीटिंग अटेंड करनी है, जूम की लिंक दो, मैं आई विल देयर। सही है। तो अब ये जो इलाका, शहर और ये मुल्क है ना, ये बहुत छोटे हो गए कोविड के बाद। हमें कोविड ने इतना तो सिखा दिया कि हम कहाँ रह रहे हैं। हम इस वक्त इंटरनेट की दुनिया में, और हम किस तरह से अपने आप को फ्लोरिश कर सकते। बीइंग अ ब्रांडिंग आप पढ़ रहे थे, इस पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। आपके पास आते हुए देखा मैंने, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, चावल बहुत ग्राफिक डिजाइनर का तो चावल के 2 परिवार मैंने देखे यहाँ पर। इनफैक्ट एक पलक के नाम से है मेट्रो, सही है, और एक जो है मुगल के नाम से है चावल। दूसरा कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है। अगर उसके अंदर हम एक हलचल पैदा करते हैं, यहाँ के किसानों के पास जाके उनको बोले जी मैं आपको ब्रांड बना के देता हूँ, मुझे कितने पैसे देंगे चावल का, आपकी मार्केटिंग करता हूँ, आपकी ये सब चीज़ें करता हूँ, चावल का अपना ब्रांड लगा लें कि A चावल, B चावल, C चावल, 100 चावल मार्केट में निकाल दें, तो क्या फलक और मुगल को अपने पैसे कम करने पड़ जाएंगे? सही है। और आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सर उनके पास ऐसी मशीनरी नहीं है ना जो उसकी पॉलिशिंग करनी है, हस्किंग करनी है। CMP चलती है, चावल को जो पॉलिश करने के लिए 10 रुपए किलो के हिसाब से चार्ज करते हैं, बिल्कुल वही क्वालिटी बना के देते हैं। सर वो तो आपकी बात ठीक है सर, लेकिन देखिए जो अगर आप बात करते हैं किसान लेवल पे, सर किसान तो फंस जाते हैं ना। अब किसान आपने देखें, हम अगर दुनिया का सोचेंगे ना तो सबको फिर आप एक कोई NGO में चले जाएं, बिजनेसमैन नहीं हुए आप, सही है, तो आपके $1 बिलियन होने चाहिए। आप सबका दर्द देखें और देते हैं। किसान तो भी पिस रहा है, पिछले 70 साल से पिस रहा है, सही है, उसको वही चावल का रेट मिल रहा है 8 से 10 रुपए, सही है, और वही चावल आप अपने घर में खरीद के ला रहे हैं 200 रुपए। सर बिल्कुल सर, मैं जो बेसिकली बात करना चाह रहा था ना, जैसे एक पंजाब में ना एक ट्रेंड है, जो किसान होते हैं ना सर, वो बेसिकली ऑब्वियसली गरीब होते हैं सर, वो क्या करते हैं, वो ले लेते हैं कि अब वो जो अब सेठ कहता है कि तुम मुझे लोन वापस नहीं करोगे तो मुझे चावल दो, सही है, ठीक है। अब वो चावल जो होता है ना, बेशक उसको 7-8 रुपये उसको 3-4 रुपये में पड़ता है, और किसान को एंड पे आता है सिर्फ 15-20 हज़ार कटकटाव करके, इंटरेस्ट वगैरह करके, ठीक है। किसान तो गया, लेकिन मसला ये जो चावल होता है ना, कितने एक ऐसा फ्यूजन जो किसानों को लोन देता है थोड़ा थोड़ा और उनका चावल हथिया लेता है, तो मैं क्यों आपको दूंगा चावल? सर पहली बात तो देखें, आप फेडरलिज्म की बात करें, आप तो कराची में रहते हैं, आपको बताएं फेडरलिज्म क्या है। मैं वही बताऊं कि मैं क्यों आपको वो चावल बेचूंगा जब मैं खुद ही अगले से सस्ते में उठा रहा हूँ। सर अगर आप अगले सस्ते उठा रहे हैं तो आप क्यों चावल दें? भाई आप किसान है, मैंने आपको लोन दिया, आपका चावल मेरा है। हाँ। अब मेरे पास मैडम आती है कि जी चावल आप मुझे दे दें, आप किसान के पास नहीं जा रही, हाँ। आप मेरे पास आ रही है, तो मैं आपको क्यों दूँ? सर वो तो आपको ऑब्वियसली कहते हैं वो हायर प्राइस देना पड़ेगा ना। हायर प्राइस में लेंगे तो फिर आप मार्केट ही खराब कर रहे हैं ना। अगर मैं ये बोलूं कि आप उस किसान के पास जाएं, बोले भाई आपका कितना लोन चढ़ा हुआ है, वो बोलेगा जी मेरा 4 लाख है, 5 लाख लोन है मुझ पर दिया हुआ, आप बोलेंगे ले 6 लाख रुपए, सही है, अब से आप वही फ्यूडल आप बन जाए उसके लिए, ठीक हो गया सर। और अच्छे अगर जहाँ आपको हमदर्दी करनी है उससे, तो उसका रेट बढ़ा दें। जो वो 4 रुपए 5 रुपए पे आप बोलो भाई मैं आपको 20 रुपए दूंगा, पैसे भी ले लो आप, चावल मुझे देना, मैं आपको 20 रुपए 30 रुपए दे दूंगा, तो वो क्या करेगा किसान?
ऑब्वियसली आपके पास वो जिस एहसान तले दबा हुआ है उसका एहसान ही हटा दो ना। बिल्कुल सर। तो बिजनेस एक कील की तरह है, अगर वो एक दीवार पे नहीं ठुक रही है या टेढ़ी हो रही है तो दीवार थोड़ी सी चेंज करके ठोक लो, जरूरी है उधर ही ठोकनी है। बिल्कुल सर। फैसलाबाद की मार्केट की बात हो रही थी तो मैं ऐड करूँ थोड़ा सा। फैसलाबाद की जो मार्केट है बड़ी बेरहम सी मार्केट है। इधर ना जब कोई ब्रांड लॉन्च होता है ना तो एक दफ़ा बहुत लोग जाते हैं, और जिस तरह आप देख लें इवेंचुअली बर्गर किंग को आप देखें, जितने बड़ी साल्टन पेपर को देख लें, और बेशुमार ब्रांड है, जब वो लॉन्च होते हैं तो लोग जाते हैं। बट यहाँ लोगों की अटैचमेंट है, जैसे बच्चे बता रहे थे ना कि कन्वेंशनल जो उनके सप्लायर कह लें या वेंडर्स कह लें, या जैसे गोश्त की बात करें तो जो कसाई है, बर्गर जिससे खाना है वो शेक बर्गर वाला उसी से खाना है, तो उनकी अटैचमेंट है। जब नई चीज़ आती है एज एन अर्ली अडॉप्टर से ट्राई दैट थिंग, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर फ़ौरन वापस अपने उस पर चले जाते हैं। और आप देखें बड़े बड़े ब्रांड जहाँ पे वो गए हैं, तो उसकी यही वजह है कि इधर की मार्केट थोड़ी सी इसकी नेचर चेंज है, और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लोग हैं। चावल की जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो चावल से प्रॉब्ली वो कभी भी लॉन्च नहीं करेंगे फैसलाबाद जब उनको पता है कि हमारा पॉलिश चावल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं बैंक में रहा हूँ, लाइट बैंक में, तो हम शेलर्स वालों को फाइनेंस करते थे, तो मैं उनको, मेरा चूँकि मार्केटिंग का पैशन है, मैं उनको कहता था कि यार तुम लोग बाहर भेजते हो पाकिस्तान में इतना, तुम क्यों नहीं करते? वो कहते हैं सर हमें डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, हम क्यों यहाँ पे लॉन्च करें? सो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। बट नेवरदलेस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मार्केट में अभी बहुत गुंजाइश है। तो वो जिस तरह वही बात है कि ये लोग सारे जब बात कर रहे थे कि फैसला, तो मैं अभी भी वही कहता हूँ कि वो जिस तरह एक बात था कि एक बड़ी मशहूर सी वो है कहा जाती है, सुनाई जाती स्टोरी, एक जगह किसी को भेजा गया मार्केटर को, उसको जाके देखा कि जाओ वहाँ पे जाके देख के आओ कि हमने जूतों का ब्रांड लॉन्च करना है। तो वापस आया, उसने आगे कहा कि नहीं सर वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं जूतों के ब्रांड की, वहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनता। तो उसके बॉस ने कहा, उसने कहा भाई वही तो मार्केट है जहाँ पे कोई जूते नहीं पहनता, तो उन्हीं को तो हमें अवेयर करना है, उन्हीं को हमें बताना है। सो नेवरदलेस जो बात हो रही थी वो ये कि अगर फैसलाबाद में नई ट्रेंड तो हमें लेके आना है। तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो गए, कंपनी में जाएंगे, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, मार्केटिंग मैनेजर बनेंगे, तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि कैसे ये हमने कल्चर पूरे पाकिस्तान बिक रहा है, फैसलाबाद में नहीं बिक रहा, तो क्या रीज़न? तो उसको हमें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है, अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत है, प्रमोशन करने की जरूरत है, रिलेशनशिप बेस्ड मार्केटिंग है, सोशल मीडिया। अब तो दुनिया बड़ी वसी होगी, तो देयर आर 100 वेज टू सेल द थिंग ना। क्योंकि बात जैसे आपकी थी उसी को कंटिन्यू करूँगा। मैंने भी 8 साल मिजान बैंक में सर्व किए, तो मेरा हमेशा यही था कि हर कस्टमर को आप खुश नहीं रख सकते। सही है, वो आपसे बहुत चाहे पुराना, पैसे से ज़्यादा किसी का करीब रिश्ता नहीं होगा ना। यानी मैं अगर किसी के पास अपना पैसा रखवा रहा हूँ तो उससे ज़्यादा रिश्ता करीब कोई नहीं होगा, उसमें भी नाराज़गी हो जाती है, पैसा निकाल के चले जाते हैं। तो इतना ट्रेंड ऐसा होना नहीं चाहिए कि जी गुंजाइश ना हो कि आप कस्टमर ग्रैब कर सकें। देयर इज़ ऑलवेज, अभी भी पाकिस्तान में शायद अराउंड 15 या 20% लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है, बाकी लोग हैं बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। मैं ये भी कह रहा कि बैंक खोल लें, जबकि बैंक पाकिस्तान में 10 बैंक और खुल सकते हैं, लेकिन बिजनेस इज ऑलवेज देयर, सिर्फ सोच बड़ी करनी है। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको ये ना आजकल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसका सोशल मीडिया का दौर है। सर क्राउड फंडिंग होती है बेसिकली आप फर्स्ट के आपको लगता है कि आइडिया बहुत इनोवेटिव है, तो आप किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे किक स्टार्टर के नाम से आई गेस आप उधर अपना आइडिया पिच करेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, वो आपको कहते हैं आप भी इन्वेस्ट करेंगे। अब उसमें 3-4 तरह की ऑप्शंस होती हैं। यू कुड इधर हैव इक्विटी बेस्ड आपकी स्पॉन्सरशिप हो सकती है, डेब्ट बेस्ड हो सकती है, वो इट डिपेंड्स अपॉन यू और द इन्वेस्टर। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको लोग आगे हाथ फैलाने भी नहीं पड़ते एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। लेकिन वो बहुत सारे लोगों के आगे हाथ फैल जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप $10 भी ले रहे हैं पर बंदा, सर देखिए ना, उसमें फिर 4 तरह के ऑप्शन भी तो है ना। रिवॉर्ड बेस है, अगर आप उनको नहीं देना कहते हैं, मतलब आप लेकिन कि आप जो प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट उसके पहले 100 यूनिट्स में आपको दे दूंगा, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो वो इस तरह करते रहते हैं। क्राउड फंडिंग इज नॉट न्यू कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया था। सर आ गए, कहते हैं आपके रेगुलेशन अप्रूव हो चुके हुए हैं, सैंडबॉक्स गाइडलाइंस आ चुकी हुई हैं, अप्रूव हो चुके हुए हैं, बट अभी तक उसको ना एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसको टेस्ट आउट किया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों में से आईटी बिजनेस का किसी को आइडिया है? सर थोड़ा बहुत ही है, जनरल आप कह सकते हैं, टेस्ट में नहीं होगा। अरे क्योंकि आप लोगों के पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि एक छत के नीचे आईटी और बिजनेस दोनों है। बिल्कुल सर, ऐप बनाने वाला ही मौजूद है, उसको बेचने वाला भी मौजूद है। तो आपस में दोस्ती करके एक ऐसा कोलैबोरेटिव वो बना ले, पार्टनरशिप, कि एक बंदा आपको ऐप बना के दे दे और आप उसको बेचें। आजकल सबसे हिट बिजनेस है।
बिल्कुल सर ऐसे ही। कभी आप लोगों में से किसी ने ऐसा सोचा कि कोई ऐसा दोस्त बनाए आईटी में जाके कंप्यूटर साइंस में सर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं अपने फाइनली प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं वो फाइनल? देखिए हमारे यहाँ कोलैबोरेशन में मसला ये है कि जो चीज़ कोई बना लेता है ना, वो बोलता है कि वो मेरी जायदाद है, वो आगे शेयर नहीं कर सकता। सर उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी तो होती है ना फिर। अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से चले फिर आप लीगल एक्शन ले लें। इसमें हाँ, क्या है? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पहले होती है, बहुत सारे काम आपकी दोस्तियों में ही हो जाते हैं। बिल्कुल सर दोस्ती में बिजनेस करना है ना, कहते हैं बहुत, मेरे पापा कहते हैं रिश्तेदारों और दोस्तों में बिजनेस नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है दोस्ती पार्टनरशिप की नहीं करनी चाहिए। नौयत कैसी है। पाकिस्तान के अंदर मैकडॉनल्ड्स लैक्सन ग्रुप के पास है, सही है। इसके अलावा 3 और फूड फ्रेंचाइज लैक्सन ग्रुप के पास, सिर्फ दोस्ती पे, कोई ऐसी बिजनेस डील नहीं थी। इसके अलावा पिज़्ज़ा हट, बर्गर लैब एंड एक और ब्रांड है सेम ओनर के पास, सारे सेम के पास है, यंग फूड्स के पास बर्गर किंग है, पिज़्ज़ा हट है, सिर्फ दोस्ती पे, इवन पेप्सी इज फ्रॉम द सेम कपोला एंड यंग सिर्फ फूड। दोस्ती। ये इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ कॉन्टैक्ट उसके अच्छे थे। उसने जाके बाहर के फ्रेंचाइज को अप्रोच किया कि जी मुझे दे दें, क्यों आपको क्यों नहीं मिल गई, क्यों मुझे नहीं मिल गई। ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, दोस्ती करनी पड़ती है। बिजनेस दोस्ती से भी चलता है। जैसे हम शादियां करते हैं, रिश्ते करते हैं, इसी तरह कारोबार में भी होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा बंदा देख ले जिससे आप रिश्ता कर सकें अपने बिजनेस का। उसके साथ एक आईटी के लिए ऐप बनवाएं, उसके लिए भी बहुत इनोवेटिव आइडिया है। बिल्कुल सर। हमारे मुल्क के अंदर एक वाहिद और इकलौती है, वो बहुत सारी, लेकिन जो चलती है वो दराज है। हम दूसरी दराज क्यों नहीं बनाते? क्या एक बिरयानी की दुकान पाकिस्तान में काफ़ी है? सर एक तंदूर बनता है, अगले चौक में दोबारा बन जाता है। यहाँ पे तो तो दूसरी दराज क्यों नहीं बन पा रही है अब तक? सारे बैकयार्ड भी बन गया है, H&B स्टोर्स, कॉस्मेटिक, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। अनगिनत इस तरह के सर प्लेटफॉर्म उस अरूज पे नहीं आए लेकिन बने हुए तो हैं। तो वो क्यों नहीं चल रहे? सर इसमें दराज की आप खूबी कह लें या उनकी नाकामी कह लें, अब इस पर हमने रिसर्च तो अपने की। होल में बन रहे, ग्लोबलाइज नहीं हो रहे। उनके दिमाग में सिर्फ ये नहीं आ रहा वो पर्टिकुलर एरिया या शहर तक है। वो ये नहीं सोच रहे कि हम पूरी दुनिया में काम करें। उतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहे जितना दराज ने लिया कि वो पूरी मास मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। दराज आया ही रॉकेट इंटरनेट से था, बाहर की फंडिंग लेके। जो उसके को फाउंडर थे मुनीम माया, जो अब बाइकियाँ चलाते हैं, उन्होंने बाहर रॉकेट इंटरनेट से सबसे पहले फंड लिया था। सही है, पहले ही उस बिजनेस को फंडिंग ही बाहर से आई है। वो थे अमीर लोग, उनको उन्होंने प्लॉट दे दिया कि जी आप ऐसी टोकन रख लें बस। अब क्या हुआ जी, उनके जब प्लॉट आ गया तो वो बाहर उनको बुलाया भी कि आप रहने भी आ जाए। जब वो रहने आए तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैं रहने आ गया हूँ, जगह तो अच्छी है। फिर अपने कॉन्टैक्ट सर्किल में आगे स्प्रेड आउट किया, या तुम भी आओ ना प्लॉट लो, या तुम भी आओ ना प्लॉट लो। सही है, तो करते क्या है बिजनेसमैन, शुरू में फ्री देकर आगे उसी को वाइट मार्केटिंग के थ्रू फैलाते हैं। सही है, तो वर्ड ऑफ माउथ जो फैलना शुरू होता है तो वो ऑटोमेटिकली बैरिया टाउन है, बैरिया टाउन बन गया। अगर नॉर्मल तरीके से बैरिया टाउन दिख रहा होता तो आज भी वही नॉर्मल एक ऑफिस बना हुआ होता, उसमें आते लोग इंक्वायरी करके चले जाते। तो जब आप बिजनेस को शुरू में ही ग्लोबल कर देंगे तो उसका लेवल बड़ा हो जाएगा। सही है, और उसके लिए अगर फंडिंग चाहिए तो वो आपको फिर सर्च करना पड़ेगा दुनिया भर की ऐसे इनक्यूबेटर जो आपको फंड दे। जिसमें सबसे पहला नाम आता है सिलिकॉन वैली। वहाँ कहा जाता है कि लोग पैसे लेके बैठे हुए, यू गिव देम एन आइडिया एंड दे गिव यू द मनी, लेकिन आइडिया पिच करना आना चाहिए। तो ये छोटी बहुत चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोग जो बिजनेस कम्युनिटी, अगर आपने डिग्री ले ली और आप में से फिर ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि सब नौकरी करेंगे, क्योंकि 90% जब मैं पूरे पाकिस्तान में घूमता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो सबकी सोच ये जी अच्छी नौकरी कॉर्पोरेट में नौकरी करनी है। इस सब नौकरी करेंगे तो नौकरी देगा कौन? ये सब नौकरी लेने वाले बन जाएंगे तो देगा कौन? तो देने वाले सोच चेंज करना यही होता है कि आप पागल हो और नौकरी देने वाले बन जाए। 3 को देंगे, 2 को देंगे, लेकिन एटलीस्ट यू आर आउट ऑफ द बॉक्स। आप कम्युनिटी से हट जाएंगे, उन 10% में आ जाएंगे जो नौकरियां देते हैं, जाके लेने के बैठे। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो है हमारा सिस्टम अभी आहिस्ता से डेवलप हो रहा है।
अभी मैं कल देख रहा था कि हमारे भी यहाँ पर कंपनीज ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली कोई $300 मिलियन की जो है ना फंडिंग जो है उन्होंने ग्रैब की, ठीक है। हमारे ये इशू होता है अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो हमारे सिस्टम को डेवलप नहीं करते, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, पर्सनैलिटीज को डेवलप नहीं करते। और लास्ट डेज में यही डिस्कशन चल रही थी कि जो इंडिया के जो है मोस्टली CEOs जो हैं वो जाके फर्म्स को जो है वो लीड कर रहे हैं, जैसे गूगल है, ट्विटर है और यूट्यूब है। तो हमारे क्यों पाकिस्तानी क्यों नहीं जो कर सकता? हमारा यही है कि हम तो कहते हैं कि जो चीज़ मेरे पास है ना, जो स्किल्स मेरे पास हैं वो आगे ट्रांसफ़र ना हो। जब तक ये हम कल्चर डेवलप नहीं करेंगे हम जो है ना ग्लोबली लीड नहीं कर सकते। आप स्टार्ट क्यों नहीं करते? सर करनी चाहिए, बिल्कुल हमें जो है वो यानी हम इनिशिएटिव लेना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान जब जो जाए हम खुद आज अज़म क्यों नहीं करते कि हम एक स्टार्टअप शुरू करें? नहीं शुरू करें लेकिन करें। आज हम बोलते हैं जी इंडिया से जंग हो गए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर इंडिया जंग ना करे और इंडिया के जितने CEOs हैं जो अलग अलग कंपनी संभालें, वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें और कहें सब मिलके एक एजेंडा डिसाइड करें कि जी पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट कंट्री हम अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में बैन कर लें, तो आज पाकिस्तान को किसी जंग की जरूरत है? हम बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, गूगल हमसे चला जाए, हाँ, गूगल चला हमसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चली जाए, फेसबुक चला जाए, हमसे फेसबुक चला जाए, Twitter हमसे चला यूट्यूब चला जाए, तो हम कहाँ खड़े हैं? हमें किसी जंग की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से 50 साल पीछे चले जाएंगे। सर मुझे तो लगता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। सर चाइना में ना व्हाट्सएप है ना उनका अपना ये फेसबुक है जो हम यूज़ करते हैं, उनकी सारी अपनी ऐप्स हैं और वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हम ग्लोबल दुनिया से करिए, इनिशिएटिव लेकर अपना मुल्क तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन अगर आपको दुनिया भर से कट गए तो आपका करेंसी वैल्यू आपकी चीज़ें ना करेंगे, आप पे कोई ट्रस्ट करेगा? फिर 15 से 20 साल लग जाएंगे हमें ट्रस्ट डेवलप कर देंगे। सर नॉर्थ कोरिया कितनी अच्छी इकॉनमी है लेकिन वो सारा उनकी जितनी पॉपुलेशन है दुनिया से कटी हुई है। कौन गया है वहाँ पर? ये तो सुनी सुनाई यूट्यूब की 3-4 बातें। हैव यू एवर एक्सपीरियंस नॉर्थ कोरिया? मुझे तो वीज़ा नहीं मिला। मैं अपने घर में बैठ के बोलूँ जी मैं ट्रिलियनर हूँ, सही है, मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ दुनिया को बताने के लिए, और मैं घर से बोलता हूँ जी मैं ट्रिलियनर हूँ, तो आप भरोसा करेंगे मुझे? मेरी अकल नहीं मानती। हम यूट्यूब पे बड़ा आता है जी बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत डेवलप्ड है। अगर डेवलप्ड है तो वाई दे कॉल पीपल इन इट? अंदर क्यों नहीं बुलाते? भाई बुला के दिखाए ना कितने डेवलप्ड है। हम ये कर रहे हैं। जो अंदर के लोग हैं, एक आध लड़की भाग के आई थी वहाँ से, पता नहीं कोई बॉर्डर क्रॉस करे, उसने तो बताया कि वहाँ बिजली नहीं है। सिर्फ बिजली भी सेलेक्टेड घरों को दी जाती है जो मिनिस्टर्स लेवल पे, और घर गाड़ी नहीं ले सकते आप वहाँ पर। उसने कुछ और कहानी सुनाई, और जो यूट्यूब पे आती है वो कुछ और कहानी आती है। जब तक इसी तरह की आ रही होती है कि वहाँ पे जो है आप जो है ना लोग किसी से बात नहीं कर सकते, वो स्माइलिंग फेस नहीं वहाँ पे रख सकते, और कटिंग के भी 2 ही स्टाइल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं जी बहुत डेवलप कंट्री है। तो ऐसी डेवलप कंट्री का क्या फ़ायदा है जो कि दरवाज़ा ही नहीं खोल सकती? तो दिस इज़ डिफरेंट। मैं बताया अगर वही हम कट गए तो दुनिया से बहुत कट जाएंगे। हमें दुनिया के साथ मिलके ही चलना है और अपने आप को मनवाना है कि हम भी कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं, और उसका हल यही है कि हम दुनिया से पैसा पाकिस्तान में किस तरह लेकर आए। वो अपना प्रोडक्ट डॉलर्स में बेच के या बाहर के साथ कोलैबोरेट करके, पार्टनरशिप करके, अगर गोरे का पैसा यहाँ लगा देंगे ना तो गोरा जंग नहीं करेगा आपसे, ये फॉर श्योर होगा। जहाँ पैसा लगना शुरू हो जाता है वहाँ जंग खत्म हो जाएगी। तो हमें ये सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी कि हम पे कोई हमला कर देगा। जब गोरों की इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाएगी तो जंग खत्म हो जाएगी। सर इतना लोन उन्होंने दिया हुआ है, वो जंग अभी भी नहीं कर सकते। जंग नहीं करेंगे, वो मुल्क ही ले लेंगे। अभी तो हम मकरूज है ना, अभी हमें कोई पैसा नहीं दिया हुआ हमसे कारोबार करने के लिए, अभी हम उनके मकरूज हैं, कह दिए। तो आज चाहे कि जी ये सब खाली करो, हमारे रोड पे जाओ, सब भीख मांगो, हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते, हम मकरूज हैं। और मकरूज तो वो है कि जिनकी नमाज जनाजा भी नहीं होती। मशहूर हदीस है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई थी जो मकरूज था। तो हम आज सारे के स्टेट में हम नहीं, हमारे आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे भी मकरूज हैं। लेकिन सर ये अच्छी बात नहीं अगर हम अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो गोरों के हाथों में देते हैं और उसको प्रॉफिटेबली रन करें, जो हम लॉस में रन कर रहे हैं। मैं अपना लॉस किसी गोरे को दे देता हूँ, इससे अच्छी बात क्या है? सर अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वापडा है या रेलवे है, रेलवे हमेशा लॉस में जा रहा है कितने सालों से। अब मैं रेलवे किसी गोरे को दे देता हूँ, उसको CEO बना देता हूँ, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है। अब जो लॉस मेरी जेब से उधर जा रहा था, मैं वो पैसा किसी और ऐसी चीज़ में लगा सकता हूँ जहाँ से मुझे
कोई मतलब डेवलपमेंट हो मेरी कंट्री की। आप मेरे पॉइंट नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि अपना बिजनेस करें गोरे के साथ पार्टनरशिप करके, उसको बोले पैसा लगाओ मेरे साथ, बिजनेस मेरा है, मैं कमा के दूंगा, मैं यहाँ से करूँगा, मार्केट बड़ी अच्छी है यहाँ की पाकिस्तान की, मैं कमा के दूंगा, ये इस पर है। और जहाँ तक आपने रेलवे की बड़ा अच्छा आइडिया किया, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, इनमें से आपको से मैं चाहता हूँ कि काम भी करें। हमारी रेलवे खसारे में, सबको पता है ना, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हर एक डब्बे को कंपनीज जाके मार्केट करके उस पर बाहर एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, दुनिया भर में रेलवे पे होती है। ये बिल बोर्ड के लिए लाखों करोड़ रुपए लोग देते हैं, अगर यही हम अपने रेलवे पे एडवर्टाइजमेंट्स करा दें, कराने वाला चाहिए। एक रिश्ते वाली खाला होती है ना जो दो पार्टियों को मिलाती है, तो ऐसी कोई खाला बन जाओ जो कि एक रेलवे को और दूसरी कंपनीज को मिला दो, रिश्ता करा दो उनका, आप बिलियनर हो जाओगे, क्योंकि जब दो बंदों का रिश्ता होगा तो आपको भी कमीशन मिल ही जाएगा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम नहीं कर रहे होते। यहाँ तक कि अब तो दुनिया में फ्लाइट जो प्लेन्स हैं उस पर भी एडवर्टाइजमेंट हुई है। जो दुबई में एक्सपो है उसका सारा प्लेन्स पे लिखा हुआ है। ये तो हम अभी तक अपनी रेलवे को ही एडवर्टाइज नहीं कर सके, और फिर हम कहते हैं रेलवे खजारे में, वाह। तो हम खामखा के गरीब हो गए ना, हमारे पास सब कुछ है, 5 दरिया जिस मुल्क में बह रहे हैं वो गरीब है, हमसे बड़ा तो बेवकूफ़ कोई नहीं हुआ ना। और फिर हम सोचते हैं जी हमारी सोच, हम पसमानदा है, हम गरीब हैं, हम ये क्यों गरीब हैं। हम मिनरल वाटर खरीदने में हम झिझक महसूस नहीं करते, हम नॉर्दर्न एरियाज में जाके चश्मे के पानी को जो है वो मिनरल वाटर बना के नहीं बेचते, क्योंकि अभी हमने सोचा ही नहीं। एक मैं कैंडी खा रहा था अभी 2 दिन पहले, इटली से आई थी, वहाँ पर शहद नायाब है, वो कैंडी मुझे 2 पाउंड की पड़ी। ये 2 पाउंड मीन्स 400 इतनी सी शहद। हमारे पास तो शहद की नहरें बहती, हम लोग कैंडी बना के इटली में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते प्योर शहद के साथ, प्योर शहद ना। सर ये अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रेंड शुरू हुआ है। अगर मैं फ्रीलांस मार्केट की बात करूँ तो अभी जो है वो काफ़ी फ्रीलांस मार्केट में 5 मिलियन लोग आ गए, 50 लाख लोग फ्रीलांस कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज सेकंड ऑन इट। हर बंदा बिरयानी की दुकान खोल लेगा तो कितनी बिरयानी खाएंगे। गो फॉर समथिंग इनोवेशन, जिन्होंने करनी थी वो करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बुरी नहीं है, लेकिन हर बंदा ही बिरयानी की दुकान खोलना शुरू कर देगा तो कितनी सब बिरयानी बेचेंगे तो खाएगा वो, कोई और काम नहीं करेगा। तो जो फ्रीलांस कर रहे हैं लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप बोलते हैं जी फ्रीलांस नहीं कर रहा है, कोई एक बंदा कर रहा है उससे बेटर मैं कर सकता हूँ तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आप बोलते हैं जी आज फ्रीलांस सीखना है मुझे, आपको फील नहीं रही है, आप जब तक सीखेंगे शायद वो फिगर 8 मिलियन तक पहुँचे, 80 लाख लोग करने शुरू, आप 80 लाख में जगह बनाएंगे या आपको लाख 2 लाख का लिस्ट मिल जाए उसमें जगह बनाना ज़्यादा। ठीक है, तो हम करते क्या है, आज बीबीए कर रहे हैं, इजी जॉब मिलेगी। आपको क्या पता जब आप बीबीए करेंगे तो बीबीए की मार्केट क्या हो, जॉब लेने जब मार्केट जाएंगे आप बोलेंगे जी 20,000 की नौकरी मिलती है। एक अलग डोमेन है कि हर चीज़ की चमकती हुई चीज़ के पीछे भागना बेवकूफ़ी है। अपनी चीज़ को चमकाओ और दुनिया को दिखाओ कि देखो ये मैंने बनाई, लोग उसकी तरफ आए। बिजनेस अगर आप पढ़ रहे हो तो मेरा मकसद ही यही है बिजनेस पढ़वाने का, लोग के पढ़े तो ये पढ़े कि भाई हम इनोवेट किस तरह कर सकते हैं। मेजर चीज़ ये होती है उसमें। तो चीज़ें बहुत सारी हैं हमारे मुल्क में, सबसे बड़ी एक पंजाब साइड पे गाय और वो बहुत है, दूध बहुत आता है, सही है। हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो चीज़ बेचती है। सर आ गई है इंटरव्यू एक और पूरा पाकिस्तान कवर कर लेगी। मैं एक को तो काउंट ही नहीं करता जब तक मुझे 1000 नंबर नहीं आती। सर चीज़ छोड़ के सिर्फ दूध ही बेचने लग रहे हैं, फार्म दूध की दुकानें बहुत हैं, हम मतलब डिमांड अभी भी पूरी नहीं है, दूध और एक हाउसिंग पाकिस्तान में दूध की डिमांड पूरी नहीं है, लेकिन दूध की दुकानें बहुत हैं। वही ना, 80 लाख लोगों में जगह बनाना आसान है या 10 लोगों में जगह बनाना आसान है। चीज़ की कंपनी नहीं है, सही है। अच्छा चीज़ बहुत, अब बोले तो जी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चीज़ इंडस्ट्री लगाएंगे हम तो बड़ा। सर्च करें यूट्यूब पे, स्वीडन, नॉर्वे, घर घर में चीज़ बनता है, घर में चीज़ बनाते हैं। लेकिन उनकी भी सर पूरी फैमिली जनरेशन बाई जनरेशन बना रही है, सिर्फ वहीं पर चल रही है और वहाँ की ही चीज़ प्रॉपर्ली नोन होती है। तो हम तो पाकिस्तानी तो कॉपी पेस्ट में एक्सपर्ट है ना, हमें तो रिप्लिकेट करना है। हम थोड़ी हो जा रहे हैं, हम अपनी वो फैमिली बना लेते जो कि नस्लों दर नस्लों चीज़ बेचेगी। उनका आइडिया कॉपी करते हैं, पाकिस्तान में अभी तक किसी ने कॉपी नहीं किया, चीज़ फैक्ट्री खोल लो। ये अब आप जो हैं, आपकी नस्ल आज से 100 साल बाद पता चले जी
एक खातून थी, पागल थी, उसने चीज़ की कंपनी खोली थी, आज उसकी नस्लें जो है वो चीज़ बेचती है पाकिस्तान में। उन्होंने भी किया होगा ना कभी ना कभी, वाई नॉट वी डू इट। पाकिस्तान में डिमांड है चीज़ की, चीज़ खाते लेकिन बनाता कोई नहीं, बाहर से इम्पोर्ट करते। बीच में इमरान खान साहब ने भी मना कर दिया था चीज़ पे बैन लगा देंगे, हम बाहर के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मक्खन हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। ब्लू बैंड इज द वन जो बेचता है, और क्यों नहीं बेचते? ये चीज़ें हैं जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, दिमाग पे थोड़ा सा असल में सोचने पे है। आपको मैं एक ड्रिल बताता हूँ, सिर्फ जो इनोवेशन में दिखाता हूँ ना, वो छोटी सी ड्रिल करेंगे, सब अपनी अपनी आंखें बंद करें। सही है, सोचे एक पिंक कलर का हाथी, नहीं देखा आपने, आगे खोले, किस किसने पिंक कलर का हाथी देखा? सबने देखा, सही है। जबकि पिंक कलर का हाथी मैंने बोला नहीं देखना। आपका दिमाग जो है ना वो सिर्फ कमांड्स लेने के लिए बना है, नहीं के लिए नहीं बना। अच्छा, अब एक दोबारा ड्रिल करते हैं, आगे बंद करें। जोंगमेंटन का सूप का टेस्ट कैसा है? आगे खोलिए, किसको जोंगमेंटन सूप नजर आया? ये टेस्ट नजर आया? नजर आया? कैसा होता है? देखा नहीं है ना? थाईलैंड में जाके जोंगमेंटन सूप पियेंगे, टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट दिमाग को दिमाग ने देखा ही नहीं है तो वो सोच ही नहीं सकता ना वो चीज़। जब भी मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जाने के लिए बोल रहा था कि ये जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका दिमाग फ्लश हो जाएगा, फिर जोंगमेंटन सूप भी नजर आएगा, सही है, और ये ट्रेन की जो खाली बोगियाँ है ना उस पर एडवर्टीजमेंट भी नजर आएगी। तो ये बिजनेस है जो आपको ढूंढना है। सवाल करना है खुद से कि मैं क्यों पैदा हुआ, ये घास हरी क्यों है, वो फूल पीला क्यों है, मेरे बाल लंबे क्यों हैं, मेरे बाल छोटे क्यों, मैं गंजा क्यों हूँ, सब सोचना है। इंसान जब ये सोचना शुरू हो जाएगा तो ही, अच्छा मेरे साथ इशारे मिलने के, सॉरी, सही है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले लूँ। सवाल तो पूछ रहे थे लेकिन उन्होंने शायद ख्याल नहीं किया, सवाल अगर रेंडम किसी के पास है तो प्लीज बैठे रहे। करीब करीब